हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:30 बज गए हैं और मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं दही में मशीन लगाती हूँ, दूध बिलोते हैं। और गांव में लगभग सभी की यही रूटीन रहती है, सुबह उठते ही सबसे पहले दही में मशीन लगाते हैं। तो दही को मैंने अच्छी तरह से कड़छी से मिक्स कर लिया है और एक कटोरी रख दी है बच्चों के खाने के लिए। और अभी इसमें 1 बोतल ठंडा पानी डाल दिया है। अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो फ्रिज का पानी डालना पड़ता है। और अभी मैं मशीन लगा कर छोड़ दूँगी लगभग 10 मिनट के लिए। और डेगचा एक बार सेट भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है तो मशीन हमारी इधर उधर हो जाती है। तो 2 मिनट के लिए देख लेते हैं कि कहीं मशीन इधर उधर तो नहीं जा रही है। तो अभी लगभग 10 मिनट हो गई हैं और अभी ये देखिए घी हमारा इकट्ठा नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े से झाग दिखाई दे रहे हैं। और हाथ से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें घी ऐसा लगता है कि इकट्ठा नहीं हुआ है, जैसे कि हम गरम करते हैं तब होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा होता है। तो इसमें और ठंडा पानी डाल देती हूँ मैं। गर्मियों में ठंडा पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, या तो ठंडा पानी डाल देते हैं या फिर बर्फ़ डाल देते हैं। पर आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से मौसम चेंज हो गया है, तो मैंने ठंडा पानी ही डाल दिया। अभी ठंडा पानी डालकर 10 मिनट के लिए और मशीन को चलाकर छोड़ दिया है मैंने। और अभी दूध निकाल लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और मॉर्निंग की रूटीन में चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, पर एक बार मैं सुबह चाय बनाती हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी सिर्फ मेरे लिए और रितिका के पापा के लिए। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, दही के साथ खाएंगे। और आज रितिका के पापा भी अभी खेत जाने वाले हैं तो उनके लिए भी मैं पराठे बनाऊँगी। आटा मैंने सुबह ही गूँथ लिया था, बोल दिया था कि आज मुझे सुबह सुबह खेत जाना है। पर वो खाने वाले हैं पराठे चाय के साथ। और बच्चों को मैं लगभग दही के साथ ही पराठे देती हूँ, चाय के साथ तो कभी भी नहीं देती हूँ। रितिका तो चाय पीती ही नहीं है, ईशान सुबह सुबह पीता है बस। और लगभग हमारे यहाँ नाश्ते में पराठे ही बनते हैं। मैंने आप सबके साथ कई बार मॉर्निंग रूटीन शेयर की है, तो लगभग मैं पराठे ही बनाती हूँ। और आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी ऐसी चल रही है कि भैंस दूध देने में सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देती है, तो फिर मुझे भागम भाग काम करना पड़ता है, तो मैं पराठे ही बना लेती हूँ। ये थोड़े से जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अभी चाय मैंने बना कर रख दी है और अभी रितिका के पापा के लिए 2 पराठे और बना देती हूँ। और कभी कभी मैं कुछ अलग बनाती हूँ तो उस दिन मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं करती हूँ, पर लगभग नाश्ते में हमारे यहाँ पराठे ही चलते हैं। तो अभी पराठे मैंने बना दिए हैं। तो गाजर का अचार है, पराठे हैं और चाय है। गाँव का एकदम सिंपल सा नाश्ता है। वैसे ये जो पराठे मैं बनाती हूँ ये दही के साथ भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, दही और अचार। तो अभी मशीन को मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए घी अभी अच्छी तरह से आ गया है। और एक मेरी सिस्टर है, कई बार कमेंट आया था उनका कि दीदी आप दही से मक्खन कैसे बनाते हैं वो बताइए अच्छी तरह से। वैसे तो मैंने कई बार बता दिया है, फिर मैंने सोचा कि मैं तो हर रोज़ दही से मक्खन बनाती हूँ, एक बार और अच्छी तरह से बता देती हूँ, शायद उनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। और अभी मैंने हल्का सा गर्म पानी ले लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया है, पर मैं हमेशा गर्म पानी से ही घी निकालती हूँ क्योंकि मशीन हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। और ठंडे पानी से फिर हाथों पर मक्खन ऐसे चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, तो मशीन भी बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। और जिन्हें बिल्कुल भी घी नहीं निकालना आता है वो तो हल्का सा गर्म पानी ही लें, क्योंकि फिर मशीन अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। देखने में आसान लगता है पर मशीन साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू शुरू में हम घी निकालना सीखते हैं तो मशीन बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर धीरे धीरे करते रहते हैं तो सब काम करने आ जाते हैं। तो अभी घी मैंने निकाल लिया है। अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है और इसीलिए मैं बता नहीं रही थी, पर उनके कई बार कमेंट आए तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितना है उसी में बता देती हूँ। और अगर आपसे मशीन अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो रही है तो ये जो मैंने गर्म पानी लिया है इसमें आप एक बार ये चकला और मशीन ऐसे रखकर साफ़ करके छोड़ दी। और इस पानी को आप चाट में भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी कहीं भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग हम घी और दूध का पानी चाट में ही डालकर छोड़ते हैं, शुभ नहीं मानते हैं दूध का पानी। और जो ये घी का तो वैसे पानी नहीं होता, बस सुबह सुबह मैं थोड़ा बहुत ये मशीन साफ़ करने के लिए लेती हूँ। और परात का पानी ये सब मोरी में डालते हैं तो इसको शुभ नहीं मानते हैं। तो मैं हमेशा परात का पानी और दूध का ये सारा पानी हम चाट में डाल देते हैं। वैसे सिर्फ ये पानी डालते हैं हम, और बाकी कई कई घरों में क्या होता है कि सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी बचता है, रोटियां भी बच जाती तो वो भी चाट में डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। और आप सबसे बातें करते करते झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी मैं आ गई हूँ
ये चूल्हा लीपने के लिए आज इसे मैं गोबर और मिट्टी से लीपने वाली हूँ। अच्छी तरह से सूख गया था वो, तो एक बार इसके ऊपर अभी गोबर और मिट्टी और लगा देते हैं, फिर उसके बाद मैं आग जलाऊंगी। और कल था संडे, और संडे को मैंने इसकी लिपाई नहीं की थी क्योंकि 2 दिन से मौसम ख़राब है तो फिर सूखता नहीं। वैसे तो आज भी मौसम ख़राब है, थोड़ा थोड़ा, इतना अच्छा मौसम नहीं है अभी भी। पर हम चूल्हा ठीक करते हैं या फिर चूल्हा बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जो गोबर और मिट्टी से लीप कर छोड़ते हैं ये बड़ी जल्दी सूख जाता है। और चूल्हा बनाने के बाद गोबर और मिट्टी की लिपाई करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाद में ही आग जलाते हैं, अगर ठीक करते हैं तब भी एक बार गोबर और मिट्टी से लिपाई करके फिर चूल्हा जलाते हैं। और अभी तो हमारे घर पर मिट्टी आ गई है, तो फिर आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही मिट्टी बना ली थी। पहले ये चूल्हा ठीक कर देती हूँ और उसके बाद फिर आरा पर भी मिट्टी लगाऊंगी मैं। आरा हमारे यहाँ बोलते हैं, जिसमें हम दूध गर्म रखते हैं उसको आरा बोल देते हैं। चाट का भी आरा होता है, पर चाट का आरा हम अलग रखते हैं और जो दूध गर्म रखते हैं वो आरा हम अलग रखते हैं। चाट का आरा तो ऐसे ही ज़मीन में खोद कर ईंट वगैरह लगा कर बना लेते हैं, और जो दूध रखने का आरा होता है वो मैं तो नहीं बनाती, मुझे आरा नहीं बनाना आता है, माँ बनाती है, वो हम मिट्टी का बनाकर तैयार करते हैं। और ये मिट्टी का चूल्हा हो, आरा हो, या फिर मिट्टी का जो हमारा घर होता है, कच्चा मकान होता है, उसको हम एक बार मिट्टी से लीप लेते हैं तो देखने में इतना अच्छा लगने लगता है। ये देखिए चूल्हा कितना अच्छा लगने लगा है गोबर और मिट्टी से लीपने के बाद। आग जलाने का भी मन नहीं करता सूखने के बाद मेरा तो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब की बार कई दिनों के बाद यहाँ ये इतनी अच्छी मिट्टी आई है, इसमें कंकर वगैरह कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए लीपने पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तो गीला है, सूखने के बाद दिखाऊंगी आप सबको मैं। तो ये देखिए ये हमारा आरा है, हमारे यहाँ तो आरा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते होंगे कहीं कुछ बोलते होंगे, थोड़ा बहुत भाषा का फेरबदल हो जाता है। और इसको हम बनाते हैं, जो हमारा मटका होता है उसका मुंह होता है उसके ऊपर बनाते हैं, तो इसे उठाकर कहीं भी रख लेते हैं। पर मेरा जो ये आरा है ये फूट गया है, हम खेत में से लेकर आए थे उठाकर, तो इसकी तली जो मटके का मुंह होता है वो निकल गया था, तो फिर मैंने इसको यहीं पर एक जगह पर सेट करके रख लिया है। क्योंकि मिट्टी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से काम चला लेंगे, और नीचे इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसकी तली थोड़ी सी पक्की कर दी थी। और दूध तो मैं इसी में गर्म रखती हूँ, आप सब देखते ही हैं व्लॉग में। और सोच तो मैं रही थी कि एक आरा और बनाकर तैयार कर लेते हैं, माँ से बोल कर बनवा लूँगी, पर अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि बारिश का मौसम आ गया है, तो इस मौसम में तो अभी आरा तो बनकर तैयार नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो बनता नहीं है, कई दिन लगते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाकर बनाना पड़ता है। और सही ज़्यादा गर्मी होती है, अच्छी धूप निकलती है, तभी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। बारिश के मौसम में तो सूखता ही नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी चूल्हा और आरा मैंने लीप दिया है, और अभी मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई के लिए। झाड़ू मैंने सुबह सुबह लगा दी थी, पर अभी कई दिन हो गए हैं जाले नहीं साफ़ किए मैंने। तो ये अलमारी के पीछे मैंने कल ही देखा था कि अलमारी की साइड में और यहाँ शीशे की साइड में काफ़ी जाले जमा हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि कल सुबह सुबह साफ़ करूँगी। और पता नहीं क्या बात है, पहले हम खेत में रहते थे तो हमारा खुला मकान था, इतना अच्छा मकान भी नहीं था, पर फिर भी इतने जाड़े वगैरह और इतनी धूल मिट्टी नहीं होती थी। और यहाँ पर इस घर में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा जाड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और जाले साफ़ करने के लिए मैंने तो ये झाड़ू ही ले ली है। मैं कई दिन से सोच रही थी जाले साफ़ करने का एक अलग से वो आता है, क्या बोलते मुझे पता नहीं है, पर गांव में कोई भी आ ही नहीं रहा अभी बेचने वाला। इतने दिन हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घर थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया है, तो कोई आता है तो मुझे पता भी नहीं चलता है। और एक मैं पूरा दिन अंदर ही अंदर रहती हूँ, बाहर तो बहुत ही कम निकलती हूँ। और अभी जाले मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अभी ये अलमारी भी साफ़ कर देती हूँ ऊपर से। और सोच तो मैं रही थी ये जो ऊपर स्लैब है इसके ऊपर कवर बिछाने की, पर कवर मैंने 2-3 बार पूछ लिए हैं, गांव में मिल ही नहीं रहे हैं। दिवाली के आसपास लेकर आएंगे मना कर दिया है, और शहर में तो मेरा आना जाना होता ही नहीं है, आप सबको पता है कि शहर में तो इतना आना जाना हमारा रहता ही नहीं है। हमारे यहाँ हम लगभग शहर में जाते हैं, कभी शादी होती है हमारे घर में तभी जाते हैं, या फिर कोई ज़रूरी काम होता है तब जाते हैं।
और मुझे थोड़ा सा घर से बाहर निकलने में आलस ज़्यादा आता है, तो इसीलिए भी नहीं जाती हूँ मैं। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं घर का सामान लेने के लिए जाते हैं, पर मुझे तो मेरा घर का काम ही समझ में नहीं आता है, तो मैं तो पूरा दिन इसी में लगी रहती हूँ। घर से बाहर तो बहुत ही कम निकलती हूँ। और वो सब की अपनी अपनी आदत हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आदत होनी चाहिए घर से बाहर निकलने की, क्योंकि मुझे कभी कहीं जाना होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। एक दिन पहले तो मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो जाता है कि कल जाना है कल जाना, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है फिर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदत होनी चाहिए घर से बाहर निकलने की भी। तो अभी मैंने जाले तो साफ़ कर दिए हैं और झाड़ू से ही साफ़ किए हैं जितने मुझसे हुए उतने। और अभी ये टीवी ट्राली और शीशा ये और साफ़ करूँगी मैं। और दीवारों पर भी बहुत ज़्यादा जाले चिपक जाते हैं, और ऊपर जो छत है वहाँ तक तो मेरा हाथ जाता ही नहीं है। आज तो नहीं की है मैंने ऊपर छत की सफाई, 2-3 दिन पहले की थी मैंने। छत की सफाई तो मैंने कर दी थी, जो बांस की झाड़ू होती थी उसके साथ एक लंबा सा डंडा बांध कर फिर सारे जाले साफ़ किए थे। पर ये जो अलमारी है और शीशा इसके पीछे साफ़ नहीं हुए थे, तो इसके पीछे के आज मैंने फुल झाड़ू से साफ़ किए हैं। और अभी ये टीवी ट्राली और शीशा ये और साफ़ कर देती हूँ। और ये बस मैं गीला कपड़ा थोड़ा थोड़ा कपड़ा गीला करके उससे साफ़ कर देती हूँ, पानी वगैरह भिगो कर नहीं लगाती हूँ, नहीं तो इसकी जो पलाई है वो ख़राब हो जाती है। और ये टीवी ट्राली और शीशा और ये अलमारी तो लगभग देखिए ऐसे हो गए हैं। ये एक नई अलमारी है, ये नई नहीं है, ये कई साल पहले लेकर आए थे हम, पर ये गांव में रखी थी तो बिल्कुल नई है। और ये सारा सामान हमारा खेत में बिल्कुल ख़राब सा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर तो हमारा मकान बिल्कुल फूट चुका था, तो पानी आता था और धूल मिट्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती थी। और यहाँ पर भी वही काम हो गया है अभी नया मकान बनाने के बाद भी। और ये देखिए मेरा जो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होता है वो इस डब्बे में और टोकरी में रखती हूँ। मेकअप किट काट वगैरह नहीं है मेरे पास, जो सिंगारदानी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान मैं रखती ही नहीं हूँ। अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी सोच रही हूँ मैं आगे कभी बाज़ार जाऊँगी तो ज़रूर लेकर आऊँगी। क्योंकि एक दो मेरी सिस्टर उनके कमेंट आए हैं कि कभी थोड़ा बहुत मेकअप का लुक शेयर किया करो रेखा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब की बार बाज़ार जाऊंगी तो थोड़ा बहुत सामान ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अभी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। और आज मैंने ये पलंग अभी तक अंदर नहीं डाला था, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी सी झाड़ू भी लगानी थी। इस कमरे में मैंने फिर से झाड़ू लगाई है, तो फिर पलंग मैंने बाहर ही डाल कर छोड़ दिया था। तो अभी चादर लगा देती हूँ मैं। और बेड की चादर एक बार मैंने सुबह सुबह उठते ही लगा दी थी, पर बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता। और ये देखिए ये चादर कितनी बड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी है, पर जो हर रोज़ चादर बिछाती हूँ वो आज मैंने धोकर सुखा दी है, तो फिर मैंने आज ये चादर डाल दी। और बेड के ऊपर ये जो चादर मैंने नई ली है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए इसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे इसका कपड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ही पतला कपड़ा है, इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन चलेगी, पर देखने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ से वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है, कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और अभी मैं ये कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ, कल मैंने जो ये कपड़े धोए थे, तो ये देखिए कुछ ऐसा लुक आता है। तो अभी लगभग 11 बज गए हैं और अब मैं बनाऊंगी खाना। सुबह सुबह का तो सारा काम निपट गया है, बस खाना बनाना रह गया है। तो आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।